बता दिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बता दिया था, वर्ब भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा आज का हमारा टॉपिक मजीद वर्ब को आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा वर्ब हमने पढ़ा था एक एक्शन होता है। बेटा दूसरी बात मैंने बताई थी, ये सिर्फ एक्शन में नहीं होता, वर्ब स्टेट फॉर्म में भी होती है। स्टेट मीन जो आप यूं कहने के साथ ही हालत में होगी। एक्शन मीन्स है अ पर्सन इज परफॉर्मिंग समथिंग। ठीक है, ओके बेटा एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद हम सवाल ड्रॉ करें। सबसे पहले बेटा राइटिंग इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद बेटा हम लिखेंगे लिंकिंग वर्ब। उसके बाद बेटा हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। जी बेटा समझाता हूँ, या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा इज एम और आर, was और were, has और have, had, will और shall। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा do, does और did, और यहाँ पे हम इसको बना देंगे। अच्छा अब बेटा होता क्या है समझ लें बेटा, हमें यही लगता है कि जो इज एम आर वॉज वर हैं ये सब के सब जो है ना एज ए हेल्पिंग का काम करते हैं। ठीक है, मदद देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। लेकिन बेटा नहीं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये लिंकिंग वर्ब का भी काम करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब की एग्जांपल है, ये देखिए मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ही राइट्स आ लेटर। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब बेटा इस पूरे सेंटेंस के अंदर बॉक्स में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन लिंकिंग वर्ब उनका जिक्र नहीं आ रहा। तो इट मींस दैट राइट कौन सा वर्ब होगा? प्रिंसिपल। अच्छा बेटा प्रिंसिपल का अगर हम वैसे वर्ड देखें तो प्रिंसिपल किसको कहते हैं? जो हेड होता है। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब ये होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो प्रिंसिपल है। अब बेटा प्रिंसिपल वर्ब का क्या मतलब होगा? एक ऐसा वर्ब जिसको अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी भी हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब की जरूरत ना पड़े, वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। और आपके जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? प्रिंसिपल। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख देता हूं रोट अ लेटर, तो रोट तो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी रोट क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल। ये भी प्रिंसिपल वर्ब की एग्जांपल में शामिल हो गई। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आती है कि जितने भी आपके इंडेफिनिट के वर्ब हैं, सिर्फ दो, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब हैं, वो बेसिकली किसके वर्ब हैं? प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ तक बात समझ आती है बेटा? सबको आती है। अच्छा अब बेटा लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस सुनिए। बेटा लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसके फौरन बाद कोई एक्शन ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल ये जितने मैंने वर्ब लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखे, इनके फौरन बाद अगर कोई एक्शन वर्ब आ रहा होगा तब हम इनको कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर इनके फौरन बाद कोई एक्शन नहीं आ रहा होगा तब हम इनको क्या कहेंगे? कौन से वर्ब है? लिंकिंग। फॉर एग्जांपल बेटा मिसाल के तौर पे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ये और आगे है शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। बेटा मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। अब ऊपर वाले सेंटेंस का जो ये इज वर्ब है इसको लिंक कर रहा है, तो ये क्या होगा? नीचे एक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? अगर इन सब के फौरन बाद कोई एक्शन वर्ब आ रहा हो
तब हमारे ये वर्ब कहलवाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और अगर इनके फौरन बाद जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल आ गया, कोई एडजेक्टिव आ रहा हो, ठीक है, या शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, मैं ना लिखता, आगे एडजेक्टिव ही आ गया ना, तो तब भी क्या कहलाएंगे? लिंकिंग। क्या कहेंगे बेटा? ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड विल शैल डू डज डिड, ये हम पढ़ते आते हैं। हम इनको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं बेटा, नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं। और ये भी याद रखिएगा, वर्ब कभी भी एक्शन फॉर्म में नहीं होता, वर्ब स्टेट फॉर्म में भी होता है। आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप फिर भी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना? व्हाई? बिकॉज लिसनिंग भी एक प्रोसेस है और लिसनिंग एक वर्ब है, ठीक है बेटा? तो इसमें आएगा आपके प्रिंसिपल, लिंकिंग और हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को सपोर्टिव वर्ब कहते हैं, ठीक है? तो हेल्प का क्या मतलब होता है? किसी को हेल्प करना, किसी की मदद करना। बेटा ये तीन चीजें समझ आती हैं, नोट कर। मैं अपना नाम सोच रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगला डिफरेंस आता है हमारे पास, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। हम पढ़ते हैं एक सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, अब हम डिफरेंस देखेंगे कॉम्प्लीमेंट का और ऑब्जेक्ट का। स्टूडेंट्स एक सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हमें लगता है कि सेंटेंस का आखिरी वर्ड हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है। बेटा वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट नहीं होता, समटाइम्स कॉम्प्लीमेंट होता है, समटाइम्स ऑब्जेक्ट होता है। अब बेटा हम उसको कॉम्प्लीमेंट कम करेंगे। वैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखा जाए किसी को कोई रिमार्क देना, किसको कुछ रिमार्क्स देना, अच्छे या बुरे, वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है? हम किसी की अच्छाई या बुराई बयान कर रहे होते हैं, किसी क्वालिटी का बयान कर रहे होते हैं। तो बेटा जहाँ पे हम जिस सेंटेंस में हम किसी की कोई क्वालिटी, डिसक्वालिटी को बयान करेंगे, उसका लास्ट वाला वर्ड हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज अ ग्रेट पोइट। अब पोइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा बल्कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और कुतुल इज अ ग्रेट कैरेक्टर, ठीक है? अब कुतुल जो है ये यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये इसका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। बेटा ये बात समझ आती है कि जब आप किसी सिंपली कोई बात कर रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब अगर इसको मजीद आसान कर दिया जाए कि जिस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा उस सेंटेंस का वर्ब लिंकिंग वर्ब होगा। देखिए जरा जी, जिस सेंटेंस का लास्ट वर्ड कॉम्प्लीमेंट होगा ना उसका वर्ब लिंकिंग होगा। देखिए जरा आगे तो इट मींस दैट कि जहां पर लिंकिंग वर्ब आता है वहां पे कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ठीक है?
और जहां पर एक्शन वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो उसका लास्ट वर्ड क्या कहलाता है? आई समझ बात? देखे ना, अगेन एक्शन, हियर इज एक्शन, गोइंग एंड फीलिंग, दोनों एक्शन वर्ब आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, सो इट मींस दैट इसका जो लास्ट वाला वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, सेंटेंस का लास्ट वर्ड हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इट डिपेंड्स कि उसमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल, ठीक है?